कबायली इलाकों में जो नेटवर्क था, जो तंजीमें थी, वो थी JUIF की, मौलाना फजल रहमान की, और किसी की नहीं थी। तो मेरे ख्याल में एक तो मौलाना ने ये एसेस किया है कि जो मेरे पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, चूँकि वहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा है और ये मेरे पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, तो आया इनकी इश्यूज़ पर थोड़ी-सी वो करके अपनी जो कोई भी ताकत है वो दोबारा अचीव कर लूँ। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि JUI जो है वो वहाँ पर अपनी जो ताकत है उसको जो है वो हासिल करे। कि 10 सालों के अंदर एक अच्छी खासी अमाउंट थी, जो मरकज़ सारे सूबों से लेकर KP को देगा ताकि वो फाटा को मेनस्ट्रीम करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के इसके सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक धमकी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फाटा के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये धमकी क्यों दी गई है, क्या फाटा की सूरत हाल कितनी ख़राब है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रिसर्चर ज़ियाउर रहमान, जो अभी हाल ही में फाटा के जुनूबी अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ का दौरा करके आए, वहाँ जो है अपनी रिपोर्टिंग करके आए। हम उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो ज़ियाउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, मौलाना साहब ने ये जो धमकी दी है इस्लामाबाद जाने की, ये इसके क्या पस मंज़र है? क्या वाकई फाटा की सूरत हाल जो है इतनी ख़राब है? जी, शुक्रिया वकील साहब। जी, बिल्कुल फाटा के जो पाकिस्तान के साबिक़ कबायली ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, इन सब के हालात काफ़ी ख़राब है काफ़ी सालों से। ख़ास तौर पर जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा काबिज़ हुए हैं अगस्त 2021 में, उसके बाद तो मज़ीद ख़राब हुए हैं और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना आए दिन पुलिस वालों पे, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, सही है? जिसकी ज़िम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या हिफ़्ज़ुल बादर या लश्कर-ए-इस्लाम जैसे ग्रुप कबूल करते हैं। एक और ज़िला जो है कुरम एजेंसी, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3-4 महीने से शिया-सुन्नी सेक्टेरियन वायलेंस चला आ रहा है, सही है? साथ-साथ बाजोड़ के अंदर गुज़िश्ता कुछ सालों में दाइश खुरासा का जो चैप्टर है, उससे काफ़ी हमले किए, जिसके अंदर JUI ख़ास तौर पर टारगेट हुई। उनके एक इंतखाबी रैली पर हमला हुआ था, जिसके अंदर 60 लोग मारे गए थे। तो मेरे ख़्याल में मौलाना फज़ल रहमान की जो ये जो धमकी आई है, ये बेसिकली कल उनकी तंज़ीम ने पेशावर में एक कबायली जरगा मुनक़्क़द किया था, जिसके अंदर मुख़्तलिफ़ सियासी जमातें, जिसमें ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, सारे शरीक थे और उसके अंदर फाटा के सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर बात की गई और साथ ही साथ इसके इंज़माम पर बात की गई है। आपको शायद पता हो कि जो पाकिस्तान के कबायली ज़िले हैं, साबिक़ कबायली ज़िले, ये 1 सदी तक बरतानवी सिया कवानीन थे, FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, उसके तहत ये चले हैं और अभी हाल में जाके 2018 में ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम कानून में शामिल हुए हैं। FCR क्या था? FCR ये था कि एक बड़ा स्या कानून था, जिसके अंदर अगर मैं कोई गुनाह करूँगा, मैं भाग गया, तो मेरा पूरा कबीला या पूरा गाँव पकड़ा जाएगा, बिल्कुल। उसके घर डेमोलिश होंगे और सब पे जुर्माना होगा मुश्तरका। इसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, इज्तिमाई सज़ा। तो ये बड़ा काफ़ी इस पे काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी कि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस पे ज़्यादा बातचीत तब शुरू हुई जब अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका आया 9/11 के बाद और हम देखते हैं कि अल-कायदा, अफ़गान तालिबान और फिर बाद में 2007 में TTP बनी और ये इलाके बड़े बदअमनी का शिकार हुए। तो फिर एक डिबेट शुरू हुई कि इस इलाके में चूँकि तरक्की नहीं हुई है, ये इलाके को चूँकि दीगर तरीके से रूल किया जा रहा है, तो इसको मर्ज करने के बाद ये शायद मसाइल हल हो जाए। लेकिन 2018 में मर्ज होने के बावजूद 6 साल गुज़र गए, लेकिन वहाँ के मसाइल जू के तू है। जी। अच्छा, ये आपने बात की इंज़माम की, और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ भी था कि फाटा का इंज़माम नहीं होना चाहिए, और अगर इंज़माम या अलग सूबा या कोई भी और अगर ऑप्शन है तो उसके लिए रेफ़रेंडम किया जाए, वहाँ के लोगों से पूछा जाए। लेकिन इस मुतालबे को नहीं माना गया, और आज जो है वो फाटा जो जो साबिक़ फाटा है, वहाँ जो है वो सूरत हाल हमें जो है उसी तरह नज़र आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो मौक़िफ़ है आज वो सही साबित हो रहा है? देखिए, उस वक़्त भी हम देखते हैं कि कुछ सियासी जमातें मुखालिफ थी, जिसके अंदर सर-फ़हरिस्त जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फज़ल रहमान का जो ग्रुप था वो, और पख्तूनख्वा मिलियन पार्टी, 2 बड़ी मुखालफत थी। जबकि दीगर जो बड़ी पार्टियाँ थी, 10 पार्टियाँ, उन्होंने हिमायत की थी। ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, और आपकी बात बजाय है कि इन्होंने रेफ़रेंडम का वो किया था कि लोग क्या चाहते हैं। आया लोग खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज होना चाहते हैं? आया लोग सेपरेट सूबा चाहते हैं? या आया लोग इस निज़ाम में रहते हुए कोई तब्दीली चाहते हैं? मतलब आप FCR ख़त्म कर दें, लेकिन रूल करते रहे। तो मेरे ख़्याल में उस वक़्त की जो मेजॉरिटी पार्टियाँ थी, चूँकि पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा बिल पास हुआ 2018 के अंदर,
तो उसके बाद ये चीज़ें हुई। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब चूँकि मौलाना साहब हो गए या जो कबायली अमायदीन हैं, अब वो कह रहे थे कि हमारी बात उस वक़्त दुरुस्त साबित हुई और अब देखिए मसले जू के तू है। अच्छा, ये जो मौलाना साहब इस अगर दूसरी तरफ आप देखें, वो अपोजिशन जमातों में भी सरगर्म हो गए। पिछले दिनों जो है वो मुलाकात भी हुई उनकी रिहाइशगाह पर, असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर। तो एक तरफ वो अपोजिशन में सरगर्म नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो फाटा में जो है उनका जो अंदाज़ था वो जारहाना है। तो एक वक्फ़े के बाद जो है मौलाना एक बार फिर जो है वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो है वो सियासत में एक्टिव हो गए हैं और उनका एक जारहाना जो मखसूस अंदाज़ है उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसकी आपके ख़्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि पाकिस्तान के साबिक कबायली इलाकों में सियासी पार्टियाँ काफ़ी लेट आई। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट नाफ़िज़ हुआ, अब जाके कुछ 10-15 साल पहले उसके बाद आई। लेकिन कबायली इलाकों में जो नेटवर्क था, जो तंज़ीमें थी, वो थी जेयूआईएफ की, मौलाना फज़ल रहमान की, और किसी की नहीं थी। और हम देख रहे हैं कि अब ये जो पीटीआई का वेव आया है इमरान खान का, उसके अंदर बेसिकली मौलाना फज़ल रहमान को बड़ा डंड पहुँचा है। आपकी सारी सीटें बाजोड़ की, मोमन की, खैबर की, शुमाली वज़ीरिस्तान के अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान की, तो काफ़ी सीटें जे पीटीआई ले गई उससे। तो मेरे ख़्याल में एक तो मौलाना ने ये असेस किया है कि जो मेरे पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, चूँकि वहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा है और ये मेरे पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, तो आया इनकी इश्यूज़ पर थोड़ी-सी वो करके अपनी जो खोई हुई ताकत है वो दोबारा अचीव कर लूँ। और इससे पहले भी आप देखें कि मौलाना साहब ने पहले भी धमकी दी थी मदारिस के मसले पे कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, अगर आपने मदारिस का जो 2019 में जो कुछ इक़दामात हुए थे वो वापस ना किए। और उसके अंदर मौलाना बड़ा कामयाब भी हुए काफ़ी, क्योंकि हुकूमत बिलाखिर मान गई, क्योंकि हुकूमत को चाहिए थे उनकी वोट्स, ताकि वो जजों की तैनाती वाला मसला हल हो जाए 26वीं तरमीम में। तो मेरे ख़्याल में मौलाना फज़ल रहमान को ये पता है कि ये जो पाकिस्तान के साबिक़ कबायली इलाके हैं, ये मेरे रिवायती स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनके इश्यू पे बात करके मैं अपनी खोई हुई जो मेरी सपोर्ट बेस थी उसको गेन कर सकूँ। और ये इलाके ऐसे नहीं है, मतलब आप देखिए, बाजोड़ के साथ दीर लगा हुआ है, मोमन के साथ पेशावर लगा हुआ है, खैबर के साथ पेशावर लगा हुआ है, और वज़ीरिस्तान के साथ बन्नू लगा हुआ है, एक के साथ टांग रेहान लगा हुआ है। तो ये जो जनूबी अज़ला है, वो भी मौलाना फज़ल रहमान के एक रिवायती स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं। तो ये एक मौलाना की एक अपनी रिवायती कंसिस्टेंसी है, और ये मुझे लग रहा है कि वो अपनी कंसिस्टेंसी को दोबारा रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने व बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि उनके जो हरीफ है, एक तरफ पीटीएम है, दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई है। अब वो उसमें जो है मौलाना ज़ाहिर है कि पीटीएम को भी इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ पे जो है अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने की, पीटीआई की सूरत-ए-हाल भी सबके सामने है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि जेयूआई जो है वो वहाँ पर अपनी जो ताकत है उसको जो है वो हासिल करे। एक जो है एक सवाल और भी जो है यहाँ मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक जो फाटा के साथ एक फंड्स भी जो है वो लगाए गए थे कि फाटा के अगर इंज़माम होता है तो उसके जो फंड्स हैं वो सूबे को मिलेंगे और उसके नतीजे में जो फाटा में जो है वो तरक्याती काम होंगे। वो फंड्स उसकी क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए, इंज़माम का मतलब ये था कि 10 सालों के अंदर एक अच्छी खासी अमाउंट थी, जो मरकज़ सारे सूबों से लेकर केपी को देगा, ताकि वो फाटा को मेनस्ट्रीम करे। सही है? ना वो पैसे मिले, ना जो वादे किए गए थे इन लोगों से वो पूरे हो गए। सही है? जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 18 के अंदर मर्जर हुआ और 21 के अंदर अफ़गान तालिबान के बाद टीटीपी वापस आ गई इन इलाकों में। 3 साल का बड़ा अच्छा टाइम था कि कुछ कर सकती फेडरल गवर्नमेंट तो कर लेती, लेकिन वो हो नहीं सका। अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो स्टेट की यूनिटी वहाँ नहीं है, ना होने के बराबर है, रोज़ाना हमले हो रहे हैं। तो वो जो वादे हुए थे मरकज़ की तरफ से, वो भी ना हो सके। तो अभी जो कबायली इलाकों के लोग हैं, ये बेचारे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे। अच्छा। तो ये एक बड़ा एक डिलेमिया है। और ये जो मैं भी गया था कुछ दिन पहले, मोमंद गया मैं, और दरा आदम खेल की तरफ गया, खैबर में गया, तो वहाँ काफ़ी लोग बड़े फ्रस्ट्रेट थे। वो नहीं चाह रहे कि हमें मर्जर वापस हो, लेकिन वो चाह रहे कि जो हमसे वादे हुए थे वो पूरे हो, खासतौर वो जो फंड्स जिसकी आपने बात की। इसके अंदर फिर ये था कि ये इलाका रूल हुआ है एफसीआर के तहत लेवीज़ के अंदर में। और अब पुलिस, आपको जब पुलिस ले जाओगे तो वो लोग आदी नहीं है, वो लोग आदी है अपने मसाइल हल करने के जरगों के थ्रू। अब पाकिस्तानी अदालती निज़ाम बड़ा स्लो है, वहाँ पर सालों लगते हैं ज़मीनों के मसले पे। फिर ज़मीनी तनाज़ात बहुत बढ़ गए, क्योंकि अच्छा। वहाँ शामिलात की ज़मीनें हैं, और वो जरगों को पता है कि किसको कैसे हल करना है। अब पाकिस्तानी कोर्ट्स का जो निज़ाम है वहाँ तो सालों लगते हैं, और ये लोग आदी थे जल्द फैसलों के। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस मसले को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। अच्छा, या ये जो खित्ता है फाटा का, या पहले भी हमने बदअमनी देखी, उसके बाद ऑपरेशन हुए या हालात कुछ बेहतर हुए। अब जो है इस तरह की इत्तलात मिल रही है कि वहाँ दोबारा से जो है वो जो अस्करी तंजीम है वो वहाँ फ़ाल हो गई है।
कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मगरिब के बाद जो है वहाँ निकलना, आम लोगों का घूमना फिरना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो आप वहाँ से होकर आए, आपकी अपने क्या मुशाहिदा, आपने क्या देखा, वाक़ई यही सूरत हाल है? बिल्कुल बहुत बुरा सूरत हाल है। ख़ास तौर पर जो काफ़ी कबायली ज़िले जो है, ख़ास तौर जनूबी अज़ला और उससे मुतसिल शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, औरंगज़ई ये इलाके जो खैबर के इलाके। 2014 में हमने देखा कि जब ज़रब-ए-ज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बड़े असरात पड़े और 2018 तक काफ़ी हद तक अमन आ गया था। लेकिन 2014 में शुरू होने वाले ऑपरेशन की काफ़ी वजूहात थी, तो कामयाबी की। उस वक़्त ये था कि एक तो नया-नया पेशावर में एपीएस का वाक़या हुआ था, जिसके अंदर 150 बच्चे शहीद हुए थे तकरीबन। तो उस वक़्त एक बड़ी सपोर्ट थी मरकज़ी हुकूमत को, उस वक़्त की नवाज़ शरीफ हुकूमत को, इंक्लूडिंग इमरान खान की सपोर्ट थी। आज हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर काफ़ी केओस है, कोई हुकूमत कोई भी मतलब वो पार्टियाँ मरकज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, ख़ासतौर पीटीआई जो रूल कर रही है केपी को। दूसरी बात ये कि उस वक़्त अमेरिका था अफ़गानिस्तान में, काफ़ी टीटीपी के लीडर उन्होंने मारे ड्रोन के ज़रिए, आज अमेरिका निकल गया है इस रीजन से। तीसरी बात ये उस वक़्त माशी सूरत-हाल बड़ी बेहतर थी, आज हमारे पास पैसे नहीं है और काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशन बड़ा महँगा काम है। चौथी बात ये थी कि उस वक़्त थी अशरफ गनी की हुकूमत थी या हामिद करज़ई की हुकूमत थी, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, काफ़ी लोग पकड़े टीटीपी के ऑपरेशन के वक़्त। और हम देखते हैं कि जब अफ़गान तालिबान आए तो उन्होंने काफ़ी लोग रिलीज़ किए अपने अफ़गानिस्तान की जेलों से। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है जो एक तरीके से टीटीपी की सरपरस्त है। और पाँचवीं जो अहम बात ये थी कि उस वक़्त टीटीपी एक मख़सूस इलाकों में मौजूद थी, पार्टिकुलरली शुमाली वज़ीरिस्तान में। आज वो या तो फैल गई या फिर अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो इसीलिए ये वजह है कि अब वो ऑपरेशन बार-बार अनाउंसमेंट होती है कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। कभी कहते हैं कि ज़रब-ए-अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन होगा, कभी कौन-सा नाम, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सका। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िया रहमान साहब, आपने तफ़सीली जो है जो फ़ाटा की सूरत हाल है उसका अहाता किया। और फ़ाटा हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके हैं, जो जनूबी अज़ला हैं, उसमें जो है जो इत्तलात मिल रही है, ज़िया रहमान साहब ने भी उसकी तस्दीक की कि वहाँ सूरत हाल बड़ी ख़राब है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ जो तरक्याती काम होने थे वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो है पाक अफ़गान का जो एक बॉर्डर एरिया है वहाँ पर एक बेचैनी पाई जा रही है। और ज़ाहिर है कि उस बेचैनी के असरात पूरे पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, बदअमनी की सूरत में, यहाँ पर दहशतगर्दी की सूरत में। तो हुकूमत को चाहिए, जो हमारी जो हिज़्ब इक़्तिदार है उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें और इसके लिए मौसर पॉलिसियाँ बनाएँ, और उसके लिए जो है जितने जो वादे किए गए थे फ़ाटा इंज़माम के वक़्त वो सारे जो है पूरे किए जाएँ। आज के व्लॉग इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।